साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे ये पीसीएस मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है ये बरेली में नहीं है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो पहला वाला सही नहीं है। जबकि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पेरू जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये कथन बिल्कुल सही है। और यह एक गर्म जलधारा नहीं, यह एक ठंडी जलधारा है। यह एक ठंडी जलधारा है, इसे हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं। तो इसमें बताना कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, पवन द्वारा रेत व बालू के निक्षेपों से निर्मित स्तूपों को क्या कहा जाता है। तो इन्हें जो है बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स कहा जाता है। ठीक है। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवनों द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, एक तरफ पर्वतों के प्रकार किस प्रकार के हैं और उनके उदाहरण, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है इसमें? वलित पर्वत का उदाहरण जो है आपका वो सुलेमान पर्वत है। सुलेमान पर्वत तो वन से मिला दीजिए। और भ्रशोल्थ पर्वत जो है वो बासजेस जो पर्वत है ये आपका कहाँ का है? फ्रांस का है। तो इससे मिलाइए दो से। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण जो है अंकांगुआ, ये चिली का है। तीन से मिला दीजिए, चार से मिला दीजिए। अवशिष्ट पर्वत का जो यूराल पर्वत है यूरोप का, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो तीन से मिला दीजिए। तो 1 2 4 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, वलित पर्वत के उदाहरणों में हिमालय है, सुलेमान है, काकेकश है, अराकन है। और भरसोल्त पर्वत के उदाहरणों में फ्रांस का वासजेस है, पाकिस्तान का साल्ट रेंज है। वहीं ज्वालामुखी पर्वतों में चिली का अंकांकागुआ है, इटली का विशुवियस है, जापान का फ्यूजियामा है। और वहीं अवशिष्ट पर्वतों में यूरोप का यूराल पर्वत है, अरावली है, सतपुड़ा है, पूर्वी घाट है और भारत का पश्चिमी घाट है। आगे बात करते हैं, फिर से दो सूचियाँ दी गई हैं और इसमें समुद्र की जलधारा दी गई है और वो कैसी है, मतलब गर्म है या ठंडी, ये हमें सुमेलित करना है। ठीक है। तो देखिए, मोजाम्बिक की धारा क्या है? गर्म जलधारा है, तो सही है, वन से मिलाइए। अंगुलिहास की जलधारा क्या है? गर्म जलधारा है, तो चार से मिला दीजिए। कनारी की जलधारा क्या? ठंडी जलधारा है, दो से मिला दीजिए। फॉकलैंड की जलधारा क्या? ठंडी जलधारा, तीन से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाना चाहिए? 1 4 2 3, 1 4 2। इसमें देखिए, ये इन्होंने बनाया है, गड़बड़ है, आप यहीं से इसको सुमेलित कर लीजिए। ठीक है, कि मोजाम्बिक की धारा जो है वो गर्म जलधारा है, अंगुलिहास की जलधारा जो है ये भी गर्म जलधारा है और ये हिंद महासागर की जलधारा है। कनारी की जलधारा जो है ये ठंडी है और फॉकलैंड की जलधारा भी ठंडी है। बस इतना याद रखिए। आगे चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मिस्टल जो है ये ठंडी पवन है, सही है, मिस्टल ठंडी पवन है। जोंडा गर्म एवं शुष्क पवन है। बोरा शुष्क पवन है। परंतु ब्लिजर्ड जो है ये शुष्क पवन नहीं है, ये ध्रुवीय पवन है। ठीक है, ये ध्रुवीय पवन है। ब्लिजर्ड पवनों का प्रवाह क्षेत्र जो है मुख्यतः साइबेरिया, कनाडा व अमेरिका है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं। जलवायु और वो जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, आपका मानसूनी जलवायु उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, तो वन से मिला दीजिए। भूमध्य सागरी जलवायु आपका अल्जीरिया में, दो से मिलाइए। उष्णकटिबंधीय जलवायु फिलीपींस में पाई जाती है, तीन से मिलाइए। विषुवत रेखीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? अमेजन बेसिन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सी ऑप्शन। देखिए, मानसूनी जलवायु के उदाहरणों में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, बांग्लादेश है। भूमध्य सागरीय जलवायु में भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग वाले देश जैसे कि अल्जीरिया है। उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु वाले में इसमें फिलीपींस है, क्यूबा है, मेडागास्कर है। विषुवत रेखीय जलवायु में अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, मलेशिया है, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है ज्वालामुखी और देश में। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त है ये पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान में नहीं है। पोपा म्यांमार में नहीं है। परंतु किलिमंजारो जो है ये चिली में है, किलिमंजारो चिली में है। और चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका में नहीं है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो चंद्रगुप्त, पोपा और चिम्बाराजो ये कहाँ के हैं।
तो यहाँ पे सी वाला सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। नहीं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए, मतलब सत्य कथन बताना है। पहला है, पृथ्वी के भीतर का वह तरल पदार्थ जो ज्वालामुखी छिद्र से बाहर आ जाता है उसे मैग्मा कहते हैं। नहीं, उसे मैग्मा नहीं कहते हैं। मैग्मा अंदर रहता है, जब वो बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, पृथ्वी के अंदर का वह तप्त तरल पदार्थ जो बाहर नहीं आ पाता, पृथ्वी के अंदर ही जमकर ठोस बन जाता है, उसे लावा कहते हैं। नहीं, उसे मैग्मा कहते हैं। उल्टा लिखा गया है। तो इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, तो इसलिए डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, पछुआ पवनों को वेस्टर्लीज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, नहीं 3 कथन दिए गए, बताना है इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो ये पौने जो हैं उत्तरी गोलार्ध में, ये पौने जो पछुआ पौने हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा में चलती हैं। सही कथन है। दूसरा, ये प्रायः शीतोष्ण कटिबंध में चला करती हैं। ये प्रायः शीतोष्ण कटिबंध में चला करती हैं। ये भी आपका सही है। तीसरा, मौसम की परिवर्तनशीलता पछुआ पवनों की विशेषता है। ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहां पर सही है। 1 सेकेंड। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है 1 2 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सेंटियाना कैलिफोर्निया का है। नॉर्वेस्टर जो है ये नॉर्थ अमेरिका का नहीं है। यह एक स्थानीय पवन है जो न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है। यह गर्म एवं शुष्क एवं धूल भरी पवन होती है। तो बी वाला नॉर्वेस्टर नॉर्थ अमेरिका का नहीं, न्यूजीलैंड का है। हरमट्टन सहारा का है। बुरान मध्य एशिया सही है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। पठार के प्रकार हैं और उनके उदाहरण। तो देखिए, जो अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन सा है? क्यूबेका का जो पठार है, 1 सेकंड, नहीं, बोल्विया का पठार। अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण जो है ये बोल्विया का जो पठार है, ये इसका उदाहरण है। तो 3 से मिला दीजिए। वहीं महाद्वीपीय पठार का उदाहरण में आपका ग्रीनलैंड का पठार आ जाएगा। 1 से मिला दीजिए। पर्वतीय पठार के उदाहरण में पेंटागोनिया का पठार आ जाएगा। 2 से मिला दीजिए। हिमानीकृत पठार के उदाहरण में आपका क्यूबेका का पठार, कनाडा के क्यूबेका का जो पठार है, ये इसके उदाहरण में आ जाएगा। तो 4 से मिला दीजिए। तो 3 1 2 4 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरणों में बोल्विया है, पेरू है, तिब्बत, मैक्सो के पठार आ जाते हैं। महाद्वीपीय पठार में ग्रीनलैंड का पठार है, दक्षिण भारत का पठार है। पर्वत पदीय पठारों में पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है। अपलेशियन पठार अमेरिका का। हिमानीकृत पठार में कनाडा के क्यूबेक का पठार है, अंटार्कटिका है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। देखिए, हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, ये भी सही है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है, सही है। ऑक्सीजन O2 होता है और ये O3 होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती रहती है, नहीं, उसकी मात्रा कम होती जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं। देखिए, वायुमंडल में जलवाष्प जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्यतप के कुछ भाग को अवशोषित करता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है और वर्षा कराने में जलवाष्प की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्षोभ मंडल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन है। तो देखिए, यह वायुमंडल, क्षोभ मंडल की बात हो रही है ट्रोपोस्फीयर की, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये कथन सही है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, ये भी सही है। किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है, ये आपका सही है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो होती है भूमध्य रेखा पर वो 18 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। मतलब होगा क्या कि भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई जो होती क्या होती है? अधिक होती है और ध्रुवों पर कम होती है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन गैस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कथन कौन से हैं। सही कूट का हमें उत्तर बताना है। तो देखिए, नाइट्रोजन की उपस्थिति कारण पवनों की स्थिति तथा प्रकाश के परावर्तन में वायुदाब का आभास होता है, ये कथन सही है। दूसरा, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, ये भी सही है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में विद्यमान गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये भी सही है, क्योंकि जो टोटल गैस है उसमें 78.08% जो है आपकी
नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है 20.94। तो यहाँ पे 1 2 3 सभी सही है, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हल्की गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी हल्की गैस नहीं है? तो देखिए आर्गन जो है ये हल्की गैस नहीं है, ये भारी गैस में आती है। भारी गैसों में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और हल्की गैसों में नियान, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन ये आते हैं। निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, मतलब ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर की जलधारा ये ठंडी जलधारा है। यह ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से बैफिन की खाड़ी आप देखें, कनाडा वाला जो उत्तरी अमेरिका का मैप देखेंगे वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो बैफिन की खाड़ी से निकल करके लेब्राडोर पठार के सहारे प्रवाहित होते हुए न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। जबकि फ्लोरिडा की जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, सुशीमा की जलधारा ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। अगला है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ज्वालामुखी और उसकी अवस्थिति में? तो देखिए ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना का है, सेंट हेलेस संयुक्त राज्य अमेरिका में है, किलायू हवाई द्वीप में, माउंट ताल जो है इक्वाडोर में नहीं है, फिलीपींस में है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप में स्थित है, ठीक है। और इसके क्रेटर में ज्वालामुखी झील है जो ताल झील के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, तो ये आपका डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे स्थानीय पवन है और कहाँ पे वो प्रभावित होती है, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो देखिए आपका फॉन जो पवन है ये स्विट्जरलैंड में सही है, खमशिन मिस्र में सही है, नार्वेस्टर जो है देखिए ये न्यूजीलैंड। तो नार्वेस्टर एक स्थानीय पवन है जो भारत में प्रभावित होती है। नार्वेस्टर को क्या कहते हैं? काल वैसाखी भी कहते हैं। हबूब सूडान में। तो यहाँ पे सी वाला सुमेलित नहीं है, ये स्थानीय पवनों का है। कहाँ पे ये स्थानीय पवनें होती हैं? आगे चलते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्म जलधारा के वह स्रोत जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? गीजर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एलो नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फैथफुल गीजर बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है? तो जो यूराल पर्वत ये बनाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप के साथ इसकी सीमा के निर्धारण यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत तथा काला सागर मिलकर करते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 कथन है, बताना होगा कि इनमें से कौन सा सही है। मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सही है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब कहा जाता है, ये भी सही है, कई देशों से गुजरती है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन 1 2 3 सबके सब सही हैं। मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है जो चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस की सीमा बनाती है और सीमा बनाते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। आगे चलते हैं, सारामती शिखर भारत के किस देश की सीमा पर स्थित है? भारत के साथ किस देश की सीमा पर अवस्थित है? तो ये भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। सारामती शिखर भारत के नागालैंड एवं उससे लगने वाली म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरब का मरुस्थल सबसे बड़ा है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया में विस्तृत है। गोबी का मरुस्थल चीन तथा मंगोलिया में विस्तृत है, जबकि काराकुम का मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। निम्न में से कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो देखिए लाल सागर जो है ये हिंद महासागर का हिस्सा है। लाल सागर जो है आपका हिंद महासागर का, अरब सागर देखेंगे हिंद महासागर का हिस्सा है, अरब सागर भी है, इसी में आप देखेंगे लाल सागर है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जो नहर है वो सुएज नहर है, जबकि पीला सागर, ओखोस्टक सागर, जावा सागर ये प्रशांत महासागर के ही पार्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। म्यांमार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इन 3 कथनों में से कौन सा सही है। पहला, म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। यह नीलम एवं जिरकोन जैसे रत्नों के लिए एशिया में प्रसिद्ध है, ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए एशिया में नीलम तथा जिरकोन रत्नों के लिए श्रीलंका प्रसिद्ध है, ये नहीं प्रसिद्ध है। वहीं इरावदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है और यह दुर्लभ माणिक्य रत्न के लिए प्रसिद्ध है। जो म्यांमार है वो जो माणिक्य रत्न है उसके लिए प्रसिद्ध है।
आगे बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यूरोप महाद्वीप के लिए यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, नहीं। यह विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, यह दूसरा सबसे छोटा है, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा है। तो पहला वाला आपका सही नहीं है। इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% है, सही है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु केप नॉर्डकिन है, ये भी सही है। रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश है, ये भी सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, देखिए, जूरा पर्वत फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है, यूराल पर्वत रूस में है, वासजिस पर्वत स्कॉटलैंड में नहीं है, ये फ्रांस में है। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देशों में शामिल नहीं है। देखिए, बाल्कन देशों में कौन सा शामिल नहीं है, तो देखिए बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, ये बाल्कन देशों में आते हैं, परंतु लिथुआनिया बाल्टिक कंट्री में है। स्टोविया, लटाविया, लिथुआनिया, ये 3 जो है बाल्टिक कंट्री में, बाल्कन देश में नहीं है। देखिए, यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप और उसके आसपास स्थित देशों को बाल्कन देश कहा जाता है। इसमें आपके सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, एथेंस इत्यादि आते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब के किनारे नहीं बसा है। जो डेन्यूब नदी है यूरोप की, इसके किनारे कौन सा शहर नहीं आता है। तो देखिए, इसके किनारे आपको बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना मिलेंगे, पर लियोन शहर जो है इसके किनारे नहीं है। लियोन फ्रांस में स्थित एक शहर है। लियोन जो है फ्रांस में स्थित एक शहर है जो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी फ्रांस एवं स्पेन को अलग करती है। फ्रांस एवं स्पेन को अलग करने का काम बिस्के की खाड़ी करती है। कौन सी है, बिस्के की खाड़ी करती है। रीगा की खाड़ी जो है, रीगा की खाड़ी, ये इस्टोनिया और लटाविया को अलग करती है, जो बाल्टिक कंट्री है। वहीं फिनलैंड की खाड़ी जो है, फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और इस्टोनिया को, और लायन की खाड़ी जो है ये फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, सही है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आप मैप में जरूर इसको देखिएगा, ये सही, 2 के दोनों कथन आपका सही है। हेलेंस्की निम्न से किस देश की राजधानी है। तो हेलेंस्की जो है आपकी फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड को वनों एवं झीलों का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। आइसलैंड की राजधानी रेजविक है। निम्नलिखित में से किसे लघु यूरोप की संज्ञा दी जाती है। लघु यूरोप की संज्ञा इसमें से फ्रांस को दी जाती है। भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से फ्रांस को लघु यूरोप की संज्ञा दी जाती है, जिसकी राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शहर को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। किस यूरोपीय शहर को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मॉस्को को, रूस की राजधानी मॉस्को को। यह रूस की मस्कावा नदी के किनारे है। मॉस्को नदियों तथा नहरों के द्वारा 5 सागरों, कौन कौन से, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर, लैडोगा झील से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। रूस का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो रूस का मैनचेस्टर जो है इवानोवा को कहा जाता है। इवानोवा रूस में स्थित शहर जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वैसे मैनचेस्टर है कहाँ पे, यूके में। फ्रैंकफर्ट निम्न में से किस उद्योग के लिए ख्याति में रखता है। तो फ्रैंकफर्ट जो है मोटर वाहन उद्योग के लिए, किसके लिए, मोटर वाहन उद्योग के लिए। फ्रैंकफर्ट आपका कहाँ पे है, जर्मनी के जो राइन का प्रदेश है वहाँ पर स्थित ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, सार और रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है, सही है। ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन। विश्व में कोयला भंडारण एवं उत्पादन के संबंध में क्या सत्य है। 3 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा। देखिए, विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सर्वाधिक भंडार स्थित है, सही है। विश्व में कोयले का दूसरा सर्वाधिक भंडार रूस में है। चीन विश्व में सर्वाधिक बड़ा कोयला उत्पादक देश है, ये सही है। 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन। पंपास क्षेत्र में पाई जाने वाली घास जो वहाँ के उच्च किस्म के पशुपालन के लिए उत्तरदायी है, उसे कौन सी घास कहते हैं, अल्फा कहते हैं, अल्फा, ठीक है। आगे चलते हैं, शू नहर का निर्माण किन 2 झीलों के मध्य किया गया है। शू नहर का निर्माण जो है ये किन दो झीलों के मध्य में है। तो ये आपका सुपरियर और ह्यूरोन के मध्य जो ग्रेट लेक है, 5 ग्रेट लेक हैं कहाँ पे, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, उसी में से सुपरियर था हुरोन को जोड़ने वाली जो नहर है वो शू नहर है। ये 5 जो ग्रेट लेक है महत्वपूर्ण, इसको मैप में आप जरूर देखिएगा एक बार। आगे चलते हैं,
अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया का ब्रोकन हिल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा उत्पादन के लिए। किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। अफ्रीका में तांबे की सबसे महत्वपूर्ण पेटी कांगो में जोदो बिले जोदो नहीं जादो जादोत बिले है से लेकर जाम्बिया के ब्रोकन हिल तक फैली हुई है। आगे चलते हैं। अगला 118 नंबर, मांस मंडी के लिए प्रसिद्ध बाबेबम तथा टाउन्सविले किस देश में स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। मांस मंडी के लिए प्रसिद्ध बाबेबम तथा टाउन्सविले ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है, अफ्रीका की झीलों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में हमें चलना है। तो यहाँ की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया है। इसके बाद तंगनाइका या टंगनाइका आती है। तीसरे नंबर पर न्यासा है, फिर चार्ट झील आ जाएगी। तो विक्टोरिया, टंगनाइका, चार्ट और न्यास। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नहीं एक सेकेंड, सबसे छोटी चार्ट झील है। तो विक्टोरिया, टंगनाइका, न्यासा और फिर चार्ट है। चार्ट सबसे इन चारों में छोटी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी और स्थान में देखें तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। देवबंद ईरान में है। माउंट हेकला जो है ये म्यांमार में नहीं, ये आइसलैंड में है। माउंट कैमरून अफ्रीका में, यह अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और विस्बियस इटली का है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो म्यांमार में कौन सा है? म्यांमार में माउंट पोपा है। ठीक है, माउंट पोपा है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक जीव जो पशु और पक्षी दोनों की श्रेणियों में आता है, तो ये कौन सा है? ये है प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है, प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विचित्र जीव है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता भी है। चार पैरों वाला यह जीव अंडे भी देता है। इस प्रकार यह पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है। काकाडू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल पार्क है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। देखिए, रब अली खली ये सऊदी अरब का क्या कहते हैं मरुस्थल है, ईरान का नहीं है। दस्ते काबिर ये ईरान का है। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया का है, सही है। ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया इत्यादि हैं। तकला मकान तुर्कमेनिस्तान का नहीं, तकला मकान चीन का है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, सही है। शू नहर सुप्रिया झील को हुरान झील से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को अरब सागर, नहीं, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से, रेड सी से जोड़ती है, तो सी वाला सही नहीं है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक से, सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एबिसिनियन पठार इथोपिया में। बोगोटा पठार जो है, बोगोटा पठार ये मध्य मैक्सिको में नहीं, कोलंबिया में, तो बी वाला सही नहीं है। लॉरेंशिया पठार कनाडा में। मिसोटा पठार स्पेन में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश नहीं है, लैंड लॉक कंट्री नहीं है? तो बोत्सवाना, जाम्बिया, रवांडा ये सभी के सभी जो है लैंड लॉक कंट्री है, परंतु घाना जो है, घाना ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। इन चारों को आप अफ्रीका के मैप में जरूर देखिए। संसार का आधा मक्का जिस देश में पैदा होता है वह देश कौन सा है? वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे लगभग 50% मक्का यहाँ उत्पादित होता है। आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा की सुलिवान खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका जस्ता के लिए। किसके लिए? जस्ता का। कनाडा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक देश है। इस देश में जस्ता के 4 उत्पादक क्षेत्र हैं। किम्बरले की सुलिवान खान और इसके अतिरिक्त मनीटोबा में स्थित फ्लिन फ्लोन क्षेत्र और बुनचास की खानें, अबीतीबी झील का सीमावर्ती क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड बैंक और जॉर्जेस बैंक जैसे प्रमुख मत्स्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित हैं? तो ये आपके कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चलवासी पशुचारण के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया है, उत्तरी अफ्रीका है, परंतु दक्षिण पूर्व एशिया जो है ये नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया नहीं है, टुंड्रा है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं। देखिए, चलवासी पशुचारण के लिए 4 मुख्य प्रदेश, इसको जो 4 मुख्य प्रदेशों में बांटा जा सकता है। एक मध्य एशिया है, मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया है, उत्तरी अफ्रीका है
उत्तरी अफ्रीका है और टुंड्रा है। दक्षिण अफ्रीका की इंडियन व यूरोपीय दक्षिण अमेरिका की इंडियन व यूरोपीय मिश्रित प्रजाति को क्या कहते हैं? तो इसे मेस्टिजो कहते हैं। क्या कहते हैं? मेस्टिजो कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। मेस्टिजो जो है वो इंडियन व यूरोपीय मिश्रित प्रजाति है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं की है। मुलाटो जो है ये अश्वेत व यूरोपीय मिश्रित प्रजाति है, और जैम्बो जो है वो अश्वेत व निग्रो मिश्रित प्रजाति है। निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मतलब कौन सोने की खान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सोने की खान नहीं है? ऑस्ट्रेलिया का कुलगाड़ी, संयुक्त राज्य अमेरिका का नेवादा माइन, उज्बेकिस्तान का मुरुनताऊ, ये सभी सोने की खान है। परंतु कैंटबेरी जो है ये न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर छोटे छोटे उपजाऊ मैदान मिलते हैं, जिन्हें कैटरबरी कहते हैं। ठीक है, तो ये सोने की खान नहीं है। तो डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेड हिल दर्रा यूएसए में, बोलन दर्रा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में है। तो बी वाला सही नहीं है। अलबर्ग दर्रा ऑस्ट्रिया में, स्नेक दर्रा इंग्लैंड में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैक्सिको अमेरिका के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो रियो ग्रैंड या रियो गार्डो जो नदी है ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अमूर नदी, ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया है, चीन और रूस के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में, और शाल्विन नदी म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, सही है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है, नहीं, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, ग्वायारा जलप्रपात ये सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है, तो ये सही नहीं है। वेर्डमोर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये सही है, जो अंटार्कटिका में स्थित है, तो बी वाला सही है। जिब्राल्टर सबसे बड़ा जलडमरूमध्य है, नहीं, सबसे बड़ा जलडमरूमध्य जो है स्टेट जो है वो डेविस जलडमरूमध्य है, जो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य स्थित है। सबसे लंबी नदी जो है अमेजन नहीं, नील नदी सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। नदियों के किनारे बसे शहरों को सुमेलित में देखना है। तो देखिए, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे, सही है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे, ये भी सही है। ओटावा मिसिसिपी नदी के किनारे, नहीं, ओटावा कनाडा का शहर है, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है, ना कि मिसिसिपी नदी के किनारे। रॉटरडम आपका राइन नदी के किनारे। जो सेंट लुइस है यूएसए का, वो मिसिसिपी नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की रोटी टोकरी कहा जाता है? विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? प्रेरीज के मैदान को। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है जनजाति और देश में? तो देखिए, याकी जनजाति न्यूजीलैंड में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रांत की जनजाति है, तो यहाँ की नहीं है। शेमांग जनजाति न्यू ईरान की नहीं, मलेशिया की है। नूबा जनजाति जो है ये कनाडा की नहीं है, ये सूडान के हैं। एटाज जो है फिलीपींस की जनजाति है, ये सही है। आगे चलते हैं, 140 नंबर। अफ्रीका के मूल निवासी पिग्मी निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो पिग्मी जो है ये आपके कांगो नदी घाटी में, कहाँ पर? कांगो नदी घाटी में। यह जनजाति कांगो, गैबन और युगांडा में पाई जाती है, और इस जनजाति के आवास को मोंगुलश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है नदी पत्तन जैसे कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, राइन नदी जो रॉटरडम पत्तन है वो राइन नदी पर स्थित है, ये सही है आपका। और आपका न्यू ऑर्लियंस पत्तन जो है ये सीन नदी पर नहीं है, मिसिसिपी नदी पर है, जबकि सीन नदी पर जो है वो कौन सा है? मर्सलीज पत्तन है। सेंटाफे पत्तन जो है, सेंटाफे ये पराना नदी पर है, ये दक्षिण अमेरिका में पराना नदी पर। एल्ब नदी पर नहीं, एल्ब नदी पर हैम्बर्ग तथा ड्रेसडेन पत्तन अवस्थित है। और बोरकी जो है, बोरकी पत्तन मरे डार्लिंग नदी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। जबकि अमेजन नदी पर मनाओस और इक्विटास पत्तन स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? जो सैंटोस बंदरगाह है ब्राजील का,
इस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। जबकि मरकेबो पत्तन जो है वेनेजुएला में है, इस पत्तन को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। और पोर्ट डायमंड बंदरगाह जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और सेंट पीटर्सबर्ग पत्तन जो है ये आपका रूस में है या फिनलैंड की खाड़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन है, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य रेखा है, सही है। मैनरहीन रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा, सही है। सिगफ्रायड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा, सही है। 3 के तीनों सही है, तो डी ऑप्शन। समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे आइसोफेन कहते हैं। आइसोफेन, समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोफेन होती है। और आइसोहेल क्या होती है? सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। और आइसोहाइड क्या होती है? वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और वहीं पे आइसोकाइम क्या होती है? औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? देश और राजधानी में। तो देखिए, सूडान की राजधानी खार्तूम है, सही है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, शाना नहीं है। शाना जो है, सना या सना, ये जो है यमन की राजधानी है, तो बी वाला सही नहीं है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, मोरक्को की रबात है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशीय परिघटना तारों द्वारा घटित होती है? तारों द्वारा घटित होती है, तो जो आपका कृष्ण छिद्र है ये तारों द्वारा घटित होती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी भाग पर भ्रमण करने वाली भूकंपी तरंगे कौन सी हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, तो ये कौन सी होती हैं? एल तरंगे। एल तरंगे, या जिन्हें धरातली तरंगे कहते हैं, ठीक है। जबकि जो पी तरंगे प्राथमिक तरंगे और एस तरंगे सेकेंडरी तरंगे, प्राथमिक तरंगे अंधैर होती हैं और एस तरंगे जो सेकेंडरी होती हैं वो अनप्रस्थ होती है, ये पृथ्वी के नीचे चलती हैं। भूमिगत जल की प्राप्ति की संभाव्यता किन चट्टानों में सर्वाधिक होती है? तो इनकी संभाव्यता जो है वो चूना पत्थर की चट्टानों में होती है। चूना पत्थर की चट्टानों में भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर की चट्टानों को छेदा जाता है। चिकनी मिट्टी की पारगम्यता बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ पे नहीं। और यह क्वार्टजाइट तथा ग्रेनाइट के समान भूमिगत जल के प्रवाह के लिए अवरोधक होती है। इन चट्टानों में भूमिगत जल की प्राप्ति की संभावना कम होती है, जबकि चूना पत्थर की चट्टानों में होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन केवल 4। अगला है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण की स्थिति को क्या कहते हैं? इसे युति कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इसे सिजगी कहते हैं। सिजगी की 2 स्थितियां होती हैं। प्रथम युति, जिसमें सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा होता है। द्वितीय होती है व्युति। व्युति में पृथ्वी जो होता है वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में होता है। कर्क तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ज्वर को क्या कहते हैं? कर्क तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ज्वर को अयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। अयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।